मेरी एंट्री लेट होगी मगर ग्रेट होगी। इसका मतलब ये है कि अभी 4 महीना टाइम बाकी है कमोबेश जनता को वोट देने के लिए। और जैसा कि तमाम लोगों को मालूम है कि मैं दी बिहार पुअर वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ और हर समुदाय के लिए, हर वर्ग के लिए हर वक्त मैं तत्परता से लगा रहता हूँ। तो सभी ने यही कहा, मशवरा दिया कि बिल्कुल इत्मीनान से आप रहिए, अभी बहुत कुछ संशोधन भी हो सकता है, बहुत कुछ संशोधन भी हो सकता है, तो आप इत्मीनान से रहिए। संशोधन का इंतज़ार आप कर रहे हैं, उपसभापति या फिर सभापति के लिए जो संशोधन की बातें चल रही है कि अगर संशोधन होता है, अगर सभापति का जो कुर्सी है वो अगर जनरल कैटेगरी में जाता है या फिर आरक्षित जो पहले से अभी चला आ रहा है उसमें रहता है, कहीं आपका निशाना वहाँ तो नहीं है सभापति की कुर्सी पे? देखिए, मेरा निशाना कहाँ है इसी बात को लेकर के तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी एंट्री लेट होगी मगर ग्रेट होगी। ये जनता डिसाइड कर रही है, जनता के ऊपर ये छोड़ा हुआ है। आज जनता मुझे बुला बुला कर करके, और मैं भी उनसे मिल रहा हूँ, मुझे जो मैसेज मिल रहा है कि आप बिल्कुल इत्मीनान से रहिए ना, बिल्कुल इत्मीनान से रहिए। वही कह रहे हैं लोग कि आज जो मेरा वोट खरीदेगा कल वो हमको बेचेगा, वो खुद कह रहे हैं। जिनका मैंने कभी आँखों से बहता हुआ आंसू अपने दामन से पोंछा है, जिनके पाँव में चुभा हुआ तकलीफ़दार कांटा मैंने अगर निकाला है, तो ये वही मुझे कह रहे हैं। मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा इंतज़ार। चुभा हुआ कांटा जो आपने निकाला है, तो क्या इसी दिन के लिए निकाला है कि आने वाले वक्त में जब अब उनकी ज़रूरत पड़ेगी, उनकी वोट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उनका वोट ले सकेंगे? मैं सामाजिक और सियासी दोनों हूँ। ये सारे लोगों को मालूम है कि मैं सामाजिक पहले हूँ, सियासी बाद में हूँ। मेरा ऐसा कभी कोई विचार नहीं रहा कोई इलेक्शन में इस तरह से लड़ने या खड़ा होने का। जब मैं सामाजिक हूँ और सियासी भी हूँ, तब वही जनता जो मुझे चुन रही है, तो उनकी बात को मैं नहीं ठुकरा सकता हूँ। उसका बदला मुझे चाहिए। मेरा मसीहा कब आएगा मैदान में, जो आज कुछ भी नहीं है तो इतना कुछ करता है, कल अगर कुछ होगा तो कितना करेगा। बस इसलिए मैंने कहा कि मैं लेट आऊँगा मगर ग्रेट आऊँगा। शिक्षा से पिछड़े हुए हैं, जिनकी माली हालात सही नहीं है मगर वो पढ़ने में तेज़ तर्रार हैं, मैं ऐसे बच्चों को पहले हाईजैक करूँगा, बीच से उनको उठाऊंगा जो गरीब तबके के हैं और वो पढ़ने के लिए उनके दिलो दिमाग में बहुत उत्साह भरा हुआ है। सबसे पहले मैं उनको हाईजैक करके, और जैसे ही लॉकडाउन के बाद जिस जगह वो चाहें वहाँ उनको हम एडमिट दिलाएंगे, वहाँ उनको पढ़ने के लिए भेजेंगे। ये जो बच्चे नशा कर रहे हैं तो उनको आप क्यों नहीं हाईजैक करते हैं और उनको एक जो सही पटरी पे लाने की कोशिश क्या पहल कर रहे हैं? जो चीज़ की आपने जिक्र किया नशा के बारे में, तो हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार जी तो आह्वान अभी कुछ साल पहले ही से नशाबंदी का किए हैं। मेरे पास तो 75 ऐसा प्रूफ भरा हुआ होगा जो मैं साबित करूंगा मीडिया के माध्यम से, पेपर से प्रोग्राम करा के कि सबसे पहले मैं ही ये आवाज़ उठाया था, आए हम सब मिलकर अच्छा कुछ काम करें, नशा मुक्त फुलवारी का निर्माण करें। ऐसा नहीं लगता आपको कि आप जिस आने वाले चुनाव में जो जिस पद की बात कर रहे हैं, तो अभी जो वर्तमान में जो चेयरमैन हैं, सभापति हैं या उपसभापति, उनसे आपके अच्छे रिलेशनशिप है, तो क्या लगता है कि आने वाले ऐसे नहीं कि चुनाव में खड़े हो तो एक रिलेशन ख़राब होने का खतरा हो? देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं एक सामाजिक और सियासी हूँ। मैं किस पद से, किस पोस्ट से खड़ा होऊंगा, इसके लिए मैंने अभी कोई मंसूबा नहीं बनाया है। मैं फिर उसी बात पे रहूँगा कि जनता मुझे चाहती है और जनता मुझे चुनेगी। एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मैं इसको जग जाहिर करूँगा। ये खुल के जब आ जाएगा उसके बाद में जनता विचार करेगी। मैं कौन होता हूँ, मालिक तो जनता है ना। अगर संशोधन होता है तो तय है, अगर जनरल सीट रहता है चेयरमैन का तो तय है कि आप चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे? मैंने पहले कहा कि मैं डिसाइड नहीं करूँगा,
मैं डिसाइड नहीं जनता डिसाइड करेगी। जनता डिसाइड करेगी। मैं इसलिए कि मैं तो जनता के लिए हूँ ना, मैं एक सामाजिक और सियासी हूँ। भी जो उम्मीदवारी की घोषणा करना और ये करना, तो इनका जमानत तक जब्त हो जाएगा। अगर किसी भी पद के लिए उम्मीदवारी घोषित करते हैं या प्रत्याशी के रूप में खड़े होते हैं तो जमानत जब्त हो जाएगा। कई दिनों से घूम रहा हूँ और मेरे पास जो लिखित वोट आया है वो 12,000 कुछ वोट जो मुझे लिख के लोगों ने दिया है कि मैं कभी भी किसी भी वक्त आपसे हट के नहीं जाऊंगा। तो ये लोगों का अपना अपना सोच है, विचार है। लोग मुझे क्या कहते हैं और मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। ये तो वक्त और हालात बताएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जनता मुझे खुद खड़ा करेगी अब उसके हाथ में है। फुलवारी शरीफ के बड़े बड़े दिग्गज इस मैदान में अभी कूद पड़े हैं, उनमें आप अपने आप को कहाँ देखेंगे? मैंने कहा कि मैं एक समाज सेवी हूँ, सियासी और सामाजिक हूँ। मुझे जो भी ये जो है स्वतंत्र है भारत, जो आज खड़े हैं, जो अपना दावेदारी ठोक रहे हैं, उनके साथ भी जनता है और उनके लिए मैं कोई कमेंट्स नहीं करने जा रहा हूं। मैं अपनी बात करूंगा और अपना खिदमत करूंगा लोगों का। समाज की सेवा की बात कर रहे हैं आप। समाज की सेवा लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पद या फिर किसी अधिकार की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अच्छे समाज सेवी हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पद की दावेदारी किस लिए? समाज की सेवा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं, मैं अगले 12 साल से समाज सेवी के रूप में ही हूँ। मैंने कभी पद और पोस्ट की तो बात ही नहीं किया है। ये तो जनता कह रही है मुझे, मैं कहाँ कह रहा हूँ। अगर मैं कहता, अगर या ऐसा कुछ मेरे दिलो दिमाग में होता तो मेरे भी चौक चौराहे पे पोस्टर बैनर टंगे होते। मेरी एंट्री लेट होगी मगर ग्रेट होगी। अब ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हमारे फुलवारी शरीफ के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बिहार वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि मेरी एंट्री लेट होगी मगर ग्रेट होगी। अब हम उन्हीं से पूछेंगे कि किस तरीके का एंट्री करने वाले हैं। सबसे पहले इस सवाल कि किस तरीके की एंट्री की बात कर रहे हैं कि एंट्री लेट होगी मगर ग्रेट होगी, ये बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, प्रणाम, मोहब्बत भरी पैगाम फुलवारी शरीफ नगर परिषद के जनता के नाम। मेरी एंट्री लेट होगी मगर ग्रेट होगी, इसका मतलब ये है कि अभी 4 महीना टाइम बाकी है कमोबेश जनता को वोट देने के लिए। और जैसा कि तमाम लोगों को मालूम है कि मैं दी बिहार पुअर वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ और हर समुदाय के लिए, हर वर्ग के लिए हर वक्त मैं तत्परता से लगा रहता हूँ। और उन लोगों से मैं डोर टू डोर जा करके मिल रहा हूँ। तो सभी ने यही कहा, मशवरा दिया कि बिल्कुल इत्मीनान से आप रहिए, अभी बहुत कुछ संशोधन भी हो सकता है, बहुत कुछ संशोधन भी हो सकता है, तो आप इत्मीनान से रहिए। संशोधन होने का मतलब है संशोधन का इंतज़ार आप कर रहे हैं। अगर फुलवारी नगर परिषद के उप सभापति या फिर सभापति के लिए जो संशोधन की बातें चल रही है कि अगर संशोधन होता है, अगर सभापति का जो कुर्सी है वो अगर जनरल कैटेगरी में जाता है या फिर आरक्षित जो पहले से अभी चला आ रहा है उसमें रहता है, तो कहीं आपका निशाना वहाँ तो नहीं है सभापति की कुर्सी पे? देखिए, मेरा निशाना कहाँ है, इसी बात को लेकर के तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी एंट्री लेट होगी मगर ग्रेट होगी। ये जनता डिसाइड कर रही है, जनता के ऊपर ये छोड़ा हुआ है। आज जनता मुझे बुला करके और मैं भी उनसे मिल रहा हूँ। मुझे जो मैसेज मिल रहा है कि आप बिल्कुल इत्मीनान से रहिए ना, बिल्कुल इत्मीनान से रहिए। वही कह रहे हैं लोग कि आज जो मेरा वोट खरीदेगा कल वो हमको बेचेगा, वो खुद कह रहे हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल खामोश से हूँ कि मैं जनता के लिए हर वक्त तत्परता से लगा रहता हूँ
और जो जनता जनार्दन जिनका मैंने कभी आँखों से बहता हुआ आंसू अपने दामन से पोंछा है, जिनके पाँव में चुभा हुआ तकलीफ़दार कांटा मैंने अगर निकाला है, तो ये वही मुझे कह रहे हैं। मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मतलब कि जो चुभा हुआ कांटा की बात कर रहे, चुभा हुआ कांटा जो आपने निकाला है, तो क्या इसी दिन के लिए निकाला है कि आने वाले वक्त में जब आप उनकी ज़रूरत पड़ेगी, उनकी वोट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उनका वोट ले सकेंगे, इसलिए आपने ये सारा जो... मैं सामाजिक और सियासी दोनों हूँ। ये सारे लोगों को मालूम है कि मैं सामाजिक पहले हूँ, सियासी बाद में हूँ। मेरा ऐसा कभी कोई विचार नहीं रहा कोई इलेक्शन में इस तरह से लड़ने या खड़ा होने का। जब मैं सामाजिक हूँ और सियासी भी हूँ, तब वही जनता जो मुझे चुन रही है, तो उनकी बात को मैं नहीं ठुकरा सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि चुभा हुआ कांटा जो है उसको मैंने निकाला तो उसका बदला मुझे चाहिए। वो खुद कह रहे हैं कि बाबू वो दिन को हम कैसे भूल जाएं जब मेरे आँखों से गरम गरम आंसू बह रहा था और उस वक़्त आपको मैंने आवाज़ दिया, और एक बार ही आवाज़ देने में, चाहे वो रात हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, ठंडा हो, आप दौड़े चले आते हैं। तो मेरा मसीहा कब आएगा मैदान में, जो आज कुछ भी नहीं है तो इतना कुछ करता है, कल अगर कुछ होगा तो कितना करेगा। बस इसलिए मैंने कहा कि मैं लेट आऊँगा मगर ग्रेट आऊँगा। क्या रोड मैप रहेगा अगर आपको अगर किसी पद पे बैठाया जाए, या फिर आप सभापति के पद पे बैठे या फिर उप सभापति के पद पे बैठे, तो क्या रोड मैप रहेगा फुलवारी शरीफ के विकास के लिए? मेरा सबसे पहले जो है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जो एजुकेशन से पिछड़े हुए हैं, जिनकी माली हालात सही नहीं है मगर वो पढ़ने में तेज़ तर्रार हैं, मैं ऐसे बच्चों को पहले हाईजैक करूँगा, बीच से उनको उठाऊंगा जो गरीब तबके के हैं और वो पढ़ने के लिए उनके दिलो दिमाग में बहुत उत्साह भरा हुआ है। सबसे पहले मैं उनको हाईजैक करके, और जैसे ही लॉकडाउन के बाद जिस जगह वो चाहें वहाँ उनको हम एडमिट दिलाएंगे, वहाँ उनको पढ़ने के लिए भेजेंगे। ये हम नहीं, हमारी पूरी दी बिहार पुअर वेलफेयर सोसाइटी का यही सोच रहा है। अभी जो बच्चे नशा कर रहे हैं तो उनको आप क्यों नहीं हाईजैक करते हैं और उनको एक जो सही पटरी पे लाने की कोशिश, उसके लिए आप क्या पहल कर रहे हैं? जो चीज़ की आपने जिक्र किया नशा के बारे में, तो हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार जी तो आह्वान अभी कुछ साल पहले ही से नशाबंदी का किए हैं। मेरे पास तो 75 ऐसा प्रूफ भरा हुआ होगा जो मैं साबित करूंगा मीडिया के माध्यम से, पेपर से प्रोग्राम करा के कि सबसे पहले मैं ही ये आवाज़ उठाया था, आए हम सब मिलकर अच्छा कुछ काम करें, नशा मुक्त फुलवारी का निर्माण करें। ये तो मेरी ही आवाज़ दिया हुआ है और आप सभी मीडिया वाले देख भी रहे हैं कि हम जगह जगह पर इस बात को अपने दूध बिस्कुट के ज़रिए या और किसी तरीके के ज़रिए हॉस्पिटलों में जा के मैं ये कह रहा हूँ कि नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो जानलेवा है। और ख़ास करके फुलवारी शरीफ की अगर बात करें तो आज तक जितनी भी वाद विवाद हुई है फुलवारी शरीफ में, जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको तोड़ने की जो कोशिश किया गया है, इसका मेन कारण नशा है। ऐसा नहीं लगता आपको कि आप जिस आने वाले चुनाव में जो जिस पद की बात कर रहे हैं, तो अभी जो वर्तमान में जो चेयरमैन हैं, सभापति हैं या उप सभापति, उनसे अच्छे रिलेशनशिप है, तो क्या लगता है कि आने वाले ऐसे नहीं कि चुनाव में खड़े हो तो एक रिलेशन ख़राब होने का खतरा हो? देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं एक सामाजिक और सियासी हूँ। मैं किस पद से किस पोस्ट से खड़ा होऊंगा इसके लिए मैंने अभी कोई मंसूबा नहीं बनाया है। मैं फिर उसी बात पे रहूँगा कि जनता मुझे चाहती है और जनता मुझे चुनेगी। अभी बहुत सी चीज़ें संशोधन होके आना बाकी है। ये मैं कुछ दिनों में, महीनों में नहीं, कुछ दिनों में, एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मैं इसको जग जाहिर करूँगा, जब पूरा एकदम साफ सुथरा आईने के तरह झलक के आ जाएगा कि हाँ अब ये जो है इसी पे
सब चुनाव लड़ेंगे, कोई इसमें और बदलाव नहीं होगा, कोई रिजर्व नहीं होगा, कोई जर्नल नहीं होगा। ये खुल के जब आ जाएगा उसके बाद में जनता विचार करेगी। मैं कौन होता हूँ, मालिक तो जनता है ना। अभी जो वर्तमान में जो उप सभापति हैं या फिर सभापति हैं, उनका कार्यकाल कैसा और उनका काम कैसा, फुलवारी उनके रीजन में कितना विकास किया? देखिए, इन चीज़ों पे मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, ये जनता बोलेगी और वक्त और हालात देख करके जिस तरह से हर चुनाव में जनता बोलती है उसी वक्त बोलेगी। अभी इस बात का कोई मौजू नहीं है, पहले संशोधन तो हो जाए। अगर संशोधन होता है तो तय है, अगर जनरल सीट रहता है चेयरमैन का तो तय है कि आप चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। मैंने पहले कहा कि मैं डिसाइड नहीं करूंगा, जनता डिसाइड करेगी। मैं इसलिए कि मैं तो जनता के लिए हूँ ना, मैं एक सामाजिक और सियासी हूँ। जनता चाहेगी तो मैं उनके बात को ठुकरा नहीं सकता। एक वक्त जनता चाही थी कि आप MP MLA का भी चुनाव लड़ें, तो मैंने नहीं लड़ा, मुझे टिकट आया। मगर आज करीमुल्लाह साहब जो हैं, जो लड़े थे 2019 में बहुजन से, बसपा से, उनको टिकट मैं ही दिलवाने वाला हूँ, राताराती ले जाके बहन मायावती जी से। अच्छा, आप ही ने दिलवाया? जी, मैं ही दिलवाने वाला हूँ। यहाँ पे इनके कुछ समर्थक हैं और जो चाहने वाले हैं यहाँ पे मौजूद हैं। नाम बताइए। मैं डॉक्टर नसर आलम हूँ जी। मैं इनके काम से बहुत ही मुतासिर हुआ। अच्छा। और मैंने इनके लिए कुछ कलाम भी लिखा। अच्छा। कथा इनके लिए कुछ लिखा भी है, पढ़ के सुना मैं चाहता हूँ कि उनको सुना दूँ, चूँकि शायर भी हूँ मैं। तो ये तो बड़ा काम कर दिया। तो देखिए कि तनवीर साहब ने अपने समर्थक और जो उनके चाहने वाले उनको माला पहनाकर इनका इज्जत अफजाई किया है। और क्या कहेंगे सर, बताइए। मैं तो दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। और अभी तो शेर सुनाना चाह रहा था, लेकिन मैं अब खुल के इनके लिए तरन्नुम से पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल सुना, ताकि जो है लोगों को एक अच्छा मैसेज मिले। और ये सच्चे खिदमतकार हैं, उन्हीं के हवाले से मैंने लिखा है। खिदमत में मेरे भाई तनवीर लगे हैं, खिदमत में मेरे भाई तनवीर लगे हैं, खिदमत में मेरे भाई तनवीर लगे हैं, मेहनत ही लगी है कहाँ जागीर लगे हैं, मेहनत ही लगी है कहाँ जागीर लगे हैं। वैसे तो बहुत लोग हैं खिदमत के नाम पर, वैसे तो बहुत लोग हैं खिदमत के नाम पर, जिनके फ़कत चौराहे पे तस्वीर लगे हैं, जिनके फ़कत चौराहे पे तस्वीर लगे हैं, खिदमत में मेरे भाई तनवीर लगे हैं। मैंने जैसे ही इन्होंने जने हमको फ़ोन किया कि भाई ऐसा है कि हम चाहते हैं कि आप आइए और मेरा इंटरव्यू होने वाला है, तो हम कहा कि चलिए आपके लिए मैं कुछ अशार लिख देता हूँ। वैसे मैं बहुत सारी चीज़ों पर, अभी शराब के हवाले से इनसे आपने पूछा, मैं शराब के हवाले से 4 शेर कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार के हवाले। पूरी कंप्लीट गज़ल है, लेकिन अगर आप संक्षिप्त में, हाँ, उसको मुख्तसर तौर पे मैं आपको जो है यूं ही मिसरे तरह में बस 4 शेर बस। शराब नहीं पीना, शराब नहीं पीना, ये मैसेज है तमाम लोगों के लिए। शराब नहीं पीना, शराब नहीं पीना, कर देगा तेरा जीना खराब नहीं पीना। शराब नहीं पीना, शराब नहीं पीना, कर देगा तेरा जीना खराब नहीं पीना। घर बार नवाबों का बर्बाद हुआ इससे, घर बार नवाबों का बर्बाद हुआ इससे, इंसान के लिए है अजाब नहीं पीना, शराब नहीं पीना, शराब नहीं पीना। कल हम आपसे पूछेंगे जी। अगर तनवीर साहब जी, आने वाले इलेक्शन में सभापति, उपसभापति या फिर किसी भी पद के लिए उम्मीदवारी घोषित करते हैं तो आप लोगों का साथ क्या रहेगा? एक सच्चे खिदमतगार हैं और एक सच्चे खिदमतगार के लिए दिल से मेरी तरफ से है कि जहाँ तक मुमकिन होगा मैं इनका सपोर्ट करूँगा। मैं इस फेर में नहीं हूँ कि कौन बनेगा कौन बिगड़ेगा, मैं इस फेर में हूँ कि जो सच्चा इंसान है, जो खिदमतगार है, उसके
कामों को सराहा जाए और उसका सपोर्ट किया जाए, चूँकि ये बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करते हैं। मैंने देखा मेरे पास एक एक वीडियो इनका आता है, किसी को कैंसर के हवाले से जो है मदद कर रहे हैं, किसी को एक्सीडेंटल हवाले से मदद करते हैं, उसका सपोर्ट नहीं किया जाए तो इससे बड़ा जो है बदनसीबी हम लोगों के लिए नहीं है कि एक अच्छे इंसान को नहीं पहचान सके। मैं तनवीर साहब को पिछले कई एक साल से जानता हूँ। वो एकदम निस्वार्थ सेवा भाव से लोगों की मदद करते हैं। कोई भी हो, किसी भी कौम के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी जात के हो, वो निस्वार्थ सेवा करते हैं। दिन हो रात हो हमेशा लगे रहते हैं। मैं यही दुआ करता हूँ कि इनका ये जो अंदर से ये है ना, वो हमेशा चलता रहे। कभी किसी की जरूरत पड़े लोगों की सेवा करते रहें लगातार हर बार। और जो इनका जो मतलब सीट लाना चाहते हैं, जिस इलेक्शन में अगर इनको समर्थन मिल रहा है तो वो आए और खुल के सब मतलब लोगों को करें और लोग सब सपोर्ट करें और हम लोग भी इनका पूरा सपोर्ट करें। मोहम्मद सन्नी अंसारी एक ऐसे अपनी चेयर पे बैठे हैं जो आज मैं जो भी कुछ खड़ा हूँ बस इन्हीं की बदौलत हूँ। इन्हीं के ऊपर वाले ने इनको ऐसे बनाया कि इन्होंने अपने चेयर पे इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को बहुत ही सहारा दिए हैं। एक समय था कि मैं चल नहीं सकता था और मैं आज अपने पैर पे खड़ा हूँ। जी आप असगरी खातून। असगरी खातून। असगरी जी, ये बताइए कि जैसा कि आपके हस्बैंड ने बताया कि ये किसी एक्सीडेंट के शिकार हो गए थे। हाँ। और तनवीर आलम ने इनकी मदद की और आज ये खड़े हैं अपने पैरों पे। क्या कहेंगे ऐसे शख्स के लिए? ऐसे शख्स के लिए तो बहुत बहुत आभारी रहूँगी मैं सदैव। ये मेरे माँ बाप से भी बढ़कर है, जिन्होंने कोई मेरा सहारा नहीं दिया, वहाँ इन्होंने मेरा सहारा दिया। मैं खुद एक हेल्थ में काम करती हूँ, एक स्टाफ नर्स हूँ। सारे हॉस्पिटल का दरवाज़ा मैं खटखटा चुकी थी, पैसा तक देने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर भी कहीं से मुझे कुछ सहारा नहीं मिला था। फिर वहाँ के एक अमित भैया है, उन्होंने मुझे इनका नंबर बताया। एक बार बस मैं इनसे कांटेक्ट की, बोले कि तनवीर अंकल ही मैं इनको मानती हूँ, मेरे पिता समान है इसलिए अंकल ही बोलती हूँ। इन्होंने बोली कि ऐसा ऐसा बात है, 5-6 साल से मेरे हस्बैंड बेड पे हैं, लेटरिन बाथरूम सब बेड पे करते थे। आज जो है इनकी बदौलत खड़े हैं। उनकी वजह से मुझे सोसाइटी से मदद मिली, पैसे आए, मुख्यमंत्री से पैसे आए, वो जिस वजह से मैं अपने पति का इलाज करा सकी और उनकी बदौलत आज जो हूँ मैं सो हूँ। चलिए, तो आपने देखा कि यहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ भी पहुँचे हुए हैं और तनवीर आलम जी ने इनकी काफ़ी मदद की है और इनकी जो इलाज में जो भी खर्च है ये इन्होंने अपने अस्तर से करवाया और आज जाकर उनके इलाज की वजह से आज ये खड़े हैं। ये बड़ी बात है। 1-2 सवाल हम आपसे और करेंगे। प्रत्याशी के रूप में खड़े होते हैं तो ज़मानत जब्त हो जाएगा। कई दिनों से घूम रहा हूँ और मेरे पास जो लिखित वोट आया है वो 12,000 कुछ वोट जो मुझे लिख के लोगों ने दिया है कि मैं कभी भी किसी भी वक्त आपसे हट के नहीं जाऊंगा। तो ये लोगों का अपना अपना सोच है, विचार है। लोग मुझे क्या कहते हैं और मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। ये तो वक्त और हालात बताएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जनता मुझे खुद खड़ा करेगी, अब उसके हाथ में है। अगर वो मुझे मेरी नैया को अगर पार लगाती है तो जो आज मैं कर रहा हूँ उससे और बढ़ के करूँगा, और अगर बीच मझधार में डुबो देती है तो जो मैं कर रहा हूँ वो मैं करता ही रहूँगा। फुलवारी शरीफ के बड़े बड़े दिग्गज इस मैदान में अभी कूद पड़े हैं, उनमें आप अपने आप को कहाँ देखेंगे? देखिए, मैंने कहा कि मैं एक समाज सेवी हूँ, सियासी और सामाजिक हूँ। मुझे जो भी ये जो है स्वतंत्र है भारत, जो आज खड़े हैं, जो अपना दावेदारी ठोक रहे हैं, उनके साथ भी जनता है और उनके लिए मैं कोई कमेंट्स नहीं करने जा रहा हूं। मैं अपनी बात करूंगा और अपना खिदमत करूंगा लोगों का। समाज की सेवा की बात कर रहे हैं आप। समाज की सेवा लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पद या फिर किस अधिकार की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अच्छे समाज सेवी हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पद की दावेदारी किस लिए? समाज की सेवा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं, मैं अगले 12 साल से
समाज सेवी के रूप में ही हूँ। मैंने कभी पद और पोस्ट की तो बात ही नहीं किया है। ये तो जनता कह रही है मुझे, मैं कहाँ कह रहा हूँ। अगर मैं कहता, अगर या ऐसा कुछ मेरे दिलो दिमाग में होता तो मेरे भी चौक चौराहे पे पोस्टर बैनर टंगे होते। ये तो जनता मुझे कह रही कि आप एकदम धीरज रखिए, धीरज, संपैथी वोट आपके पास में है जो सामने आएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग 2, 4, 5, 10 नहीं, हमारे साथ फुलवारी नगर के नगरवासी 12,000 समथिंग, जिस भी धर्म से हो, जिस भी सोसाइटी से हो, सारे लोगों ने जो जिसको मानते हैं, जो अगर अपने भगवान जी को मानते हैं तो भगवान का सौगंध है वो खाते हैं, जो अगर अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह की कसम खा करके हमसे वादा कर चुके हैं और मैं उसी पर कायम हूँ। मैं अभी तक किसी पद या पोस्ट की दावेदारी नहीं ठोका है। जनता जिस पोस्ट पे, जिस पद पे मुझे खड़ा कर देगी, मैं उनके साथ हूँ, साथ था, साथ रहूँगा। जनता जागरूक हो गई है, पता है ना आपको। जनता, पहले नेता लोग दावा करते थे, वादा करते थे, अब जनता जो है नेताओं को दावा कर रही है और वादा कर के लुभा रही है कि हम आपको वोट देंगे, और लास्ट टाइम में पता चलता है कि किसी और को दे देते। पहले भी कहा कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ। ये जो आपने कहा ये हो सकता है नेता के लिए कहे होंगे लोगों ने, मगर मैं एक समाज सेवी हूँ और सामाजिक होने के कारण मेरे लिए ये अल्फाज अभी तलक नहीं है। नेताओं के लिए ये बात है। जो नेता जिनको ठगते हैं, जिनका वोट खरीदते हैं, कल वही नेता वोटर को बेचते हैं। हम तो यहाँ ये कहते हैं कि मैं भी आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, तो कहते हैं बेशक आप तो मेरी सदा मदद करते हैं। तो बाबू अब आप नहीं खड़े होइएगा, हमारे पास पैसा नहीं है, 10 रुपया हम दे सकते हैं आपको और वोट तो आपका है ये है। तो मुझे लोग नेता के शक्ल में नहीं देखते हैं, एक समाज सेवी के शक्ल में देखते हैं। अब वो अगर मुझे नेता बना दें, उनके दिलो दिमाग में अगर ऐसा है, उसके बाद भी मैं नेता का तो मुझे पद भी मिल जाएगा, मगर मैं रहूँगा समाज सेवी। जनता की डिमांड है, खासकर जो इन्होंने बताया कि 12,000 लिखित, जो जनता ने इनको अपना प्यार समर्थन लिखित में दिया है कि ये 12,000 वोट हम आपको देंगे। तो ये इंतज़ार में है कि आगे जो कुछ नोटिफिकेशन आता है नगर परिषद के लिए, क्या क्या आगे नोटिफिकेशन आता है, तो ये अपना पत्ता खोलेंगे कि अब किस पद की दावेदारी करेंगे और किस पद के लिए उम्मीदवार घोषणा करेंगे। आने वाले वक्त में देखा जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।